Audio Jungle. बेटी पैदा होते ही कन्यादान तक जिम्मा सरकार का। एक ही पोर्टल पर होंगी सभी स्कीम, बार बार आवेदन का झंझट नहीं। बेटी के जन्म से लेकर डाइट, एजुकेशन, जॉब और शादी में कन्यादान से जुड़ी सारी स्कीम जल्द ही एक पोर्टल पर मिलने लगेंगी। केवल एक बार अप्लाई करने पर, गर्भवती होने पर देखभाल से लेकर स्किल डेवलपमेंट और जॉब देने का एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। दरअसल बेटियों और महिलाओं के लिए राजस्थान में जो भी स्कीम चलाई जा रही है उसके लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके जन्म होते ही बेटियों का नाम अपने आप स्कीम में जुड़ जाएगा। इससे उन्हें मेडिकल, हेल्थ से लेकर सभी स्कीम का फायदा ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। ये कर रही है सरकार। राजस्थान में बेटियों और महिलाओं से जुड़ी 15 से ज्यादा अलग अलग स्कीम चल रही हैं। इनमें बच्ची के जन्म, एजुकेशन, हेल्थ चेकअप, स्किल डेवलपमेंट से लेकर कन्यादान तक की स्कीम को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है। इसके लिए सरकार एक इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार करवा रही है। सीएम गहलोत के निर्देश के बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा ने महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ही अन्य संबंधित विभागों को इस सिस्टम का पोर्टल तैयार करने को कहा है। इसके लाभार्थी वर्ग का डाटा भी तैयार किया जाएगा। संभावना है कि अगले चुनावी वर्ष तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। सिस्टम लागू होने के फायदे: अलग अलग स्कीम होने के कारण बच्चियों, महिलाओं को अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। वहीं जानकारी नहीं होने पर कई स्कीम का फायदा लेने से भी लोग चूक जाते हैं। अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम लागू होगा तो एक बार नाम जोड़ने के बाद हर एलिजिबल स्कीम का फायदा आवेदन करने वाली महिला या बच्ची को अपने आप मिलने लगेगा। मोटे तौर पर राज्य सरकार की ओर से 15 से ज्यादा स्कीम्स महिलाओं और बच्चियों के लिए जारी हैं। वहीं केंद्र की ओर से चलाई जा रही स्कीम भी इसमें शामिल की जा सकती है। सिस्टम की टाइम बाउंडिंग और रेगुलर मॉनिटरिंग भी होगी। ये चेक किया जाएगा कि कोई भी स्कीम छूट तो नहीं गई। इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले प्लान को सीएम खुद फाइनल करेंगे। सभी स्कीम को एक सिस्टम में लाने के लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सभी स्कीम की जानकारी दी जाएगी। एक बार जन्म होने के बाद पूरी डिटेल केवल एक ही बार में अपलोड करनी पड़ेगी। सरकारी अस्पताल में जन्म होने पर वहीं से डिटेल अपडेट की जाएगी। बच्ची जैसे जैसे बड़ी होगी उसे अलग अलग स्कीम्स की फैसिलिटी टाइम बाउंड तरीके से अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। राजस्थान में सामने आए कोरोना के 180 नए मामले, एक मरीज की मौत। नए मामलों के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब तक 12,91,293 हो गई। प्रदेश में 133 मरीजों के और स्वस्थ होने से अब तक 12,80,340 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के मंगलवार को 180 नए मामलों के साथ एक और मरीज की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में नए मामलों में 34 की वृद्धि हुई है। नए मामलों में सर्वाधिक 52 मामले जोधपुर में सामने आए, जबकि जयपुर में 34, अलवर में 15, बीकानेर में 14, उदयपुर में 12, चित्तौड़गढ़ में 11, नागौर में 8, राजसमंद में 7, भीलवाड़ा में 5, सीकर एवं चूरू में 4, झालावाड़ा एवं दौसा में 3, जैसलमेर एवं कोटा में 2 तथा अजमेर, 12, धौलपुर एवं हनुमानगढ़ में 1 नया मामला सामने आया है। नए मामलों के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब तक 12,91,293 हो गई। प्रदेश में 133 मरीजों के और स्वस्थ होने से अब तक 12,80,340 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नए मामलों के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,379 हो गई है। इसमें सर्वाधिक 394 सक्रिय मरीज जयपुर में मिले हैं, जबकि जोधपुर में 28, बीकानेर में 172, अजमेर में 75, उदयपुर में 78, सिरोही में 63, अलवर में 67 एवं भीलवाड़ा में 54 तथा अन्य जिलों में इससे कम सक्रिय मरीज हैं, जबकि 4 जिलों में एक भी मरीज सक्रिय नहीं है। इस प्रदेश में कोरोना से अजमेर में एक और मरीज की मृत्यु हो जाने से अजमेर में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 448 हो गई है। वहीं प्रदेश में इससे मरने वालों का आंकड़ा 9,574 पहुंच गया। राज्य में कोरोना की जांच के लिए अब तक 2,01,04,674 नमूने लिए गए थे।
राजस्थान का इकलौता चौराहा जहां 2.5 महीने से धारा 144 लागू। दिवाली ईद पर जगमगाता था, अब 24 घंटे 80 जवान तैनात, सजावट पर रोक। 2 मई 2022 ये वो तारीख है जिसे शायद कोई भी जोधपुर वासी याद नहीं रखना चाहता, पर लोग जब भी शहर की पहचान जालोरी गेट चौराहे से पहुंचते हैं तो ये तारीख किसी पुराने जख्म की तरह उभरती है। इसी दिन यहाँ धार्मिक झंडा फहराने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा शहर हिंसा की चपेट में आ गया। ईद आखातीज की खुशियां दंगों की आग में जल गई थी। अब तक 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजार चुका है, लेकिन जालोरी गेट पर धारा 144 लगी हुई है। पहले इस चौराहे पर लगे झंडों और पोस्टरों से पता चलता था कि जोधपुर आज कौन सा त्योहार मना रहा है, लेकिन अब इस चौराहे पर 3 फोर्स के 80 जवान असॉल्ट राइफल के साथ तैनात हैं। 80 जवान असॉल्ट राइफल के साथ तैनात हैं। 2 मई को इसी चौराहे पर धार्मिक झंडा फहराने की बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद बाहर से आए बदमाशों ने पूरे शहर में दंगों की आग भड़का दी। 2.5 महीने में भाईचारा तो कायम हो गया, लेकिन ये चौराहा आज भी दंगों की दहशत बयां कर रहा है। यहाँ 24 घंटे पुलिस, RAC, STF के जवान राइफल के साथ तैनात रहते हैं। चौराहे पर किसी भी धर्म का झंडा, पोस्टर लगाने और कार्यक्रम करने पर पाबंदी है। जालोरी गेट चौराहा शहर की पहचान है। इस चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद की मूर्ति लगी हुई है। शहर में किसी भी त्योहार, धार्मिक आयोजन पर इस चौराहे से ही पता लगता था। सभी समाज त्योहार पर चौराहे पर झंडे और पोस्टर लगाते। दिवाली और ईद पर चौराहे की विशेष सजावट की जाती। किसी भी बड़ी धार्मिक रैली और आयोजन की शुरुआत भी इसी चौराहे से होती। चौराहे से महज 100 मीटर की दूरी पर शहर की सबसे बड़ी ईदगाह मस्जिद है, तो पास ही भगवान हनुमान का मंदिर भी है। जोधपुर में दंगे के बाद पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय व यातायात विनीत कुमार बंसल ने आदेश जारी कर जालोरी गेट सर्किल पर धारा 144 लागू कर दी। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। राजस्थान में रीट की परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बार 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में जहां किराए पर कमरा लेकर 16 से 18 घंटे तक स्टूडेंट्स तैयारी में जुटे हुए हैं। राजमंद, भरतपुर और करौली के रहने वाले 3 युवा एक कमरा किराए पर लेकर करीब 3 साल से दिन रात रीट की तैयारी में जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी और उमस में पंखे की हवा में ये तीनों स्टूडेंट्स पढ़ने के साथ खुद का खाना बनाने से लेकर सफाई और कपड़े धोने का काम भी करते हैं, ताकि घर वालों से कम पैसे खर्च कर अपना सपना पूरा कर सके। पापा की मदद के लिए बनना है टीचर। करौली के रहने वाले लोकेश खटाना ने बताया कि पिछले 3 सालों से जयपुर में रहकर रीट की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 2021 में उनका रीट लेवल 2 का पेपर काफी अच्छा हुआ था। मार्क्स भी सिलेक्शन लेवल पर थे, लेकिन आखिरी वक्त पेपर रद्द हो गया। यही किसी झटके से कम नहीं था। मैं बहुत हताश था, लेकिन हार नहीं मानी। एक बार फिर से रीट की तैयारी के लिए जुट गया। लोकेश ने बताया कि जयपुर में रहकर तैयारी करने में हर महीने 10 से 12 हजार रुपए खर्च हो रहे थे। मेरे पापा किसान हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी खर्चा उठाने के साथ मुझे मोटिवेट भी करते हैं। उन्हें भी लगता है कि मेरी नौकरी लगने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकूंगा। इसलिए मैं भी दिन रात मेहनत के साथ तैयारियों में जुटा हुआ हूं, ताकि सिलेक्ट होने पर अपने पापा की मदद कर सकूं। बस दुआ करें कि पेपर लीक ना हो। टीचर बनने पर होगी शादी। भरतपुर के रहने वाले निरंजन ने बताया कि वो पिछले 3 साल से रीट की तैयारी कर रहे हैं। पिछला रीट एग्जाम दिया था, लेकिन तब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए घर परिवार से दूर जयपुर में रहकर ही तैयारी में जुटा हूँ। निरंजन ने बताया कि हमारे गांव और समाज में टीचर की नौकरी की काफी रिस्पेक्ट है। शादी में भी लड़का टीचर हो तो रिश्ता जल्दी होता है। जो टीचर हो या उनकी अच्छी सरकारी नौकरी हो, उनकी शादियां नहीं अटकती। लेकिन मेरी अब तक नौकरी नहीं लग पाई है। यही कारण है कि मेरी शादी भी नहीं हुई है। इसीलिए अब मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरा रीट में सिलेक्शन हो, ताकि मेरे टीचर बनने के बाद वो लोग मेरी शादी करा सकें। राजस्थान में गोवा बीच का नजारा, समुद्री तट जैसी चट्टानें, उठती लहरें, पिकनिक मनाने यहाँ आते हैं हजारों लोग। राजस्थान में मानसून करीब करीब अपना आधा सफर पूरा कर चुका है।
कुल 518 मिलीमीटर के मुकाबले अब तक 233 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। कई बांध भी ओवरफ्लो होने लगे हैं। ऐसे में भास्कर की मानसून ट्रेवलर्स की टीम झालावाड़ा पहुंच चुकी है। यहाँ भानपुरा में एमपी बॉर्डर के करीब गोवा बीच जैसा नजारा दिखेगा। गांधी सागर डैम के पीछे स्थित इस जगह को मिनी गोवा भी कहते हैं। यहाँ छुट्टियां व अन्य अवसरों पर हजारों लोग पहुंचते हैं। रविवार को झालावाड़ा, कोटा, बूंदी जिले के भवानी मंडी, रामगंज मंडी, झालरापाटन, रायपुर, इकलेरा सहित आसपास के इलाकों के लोग यहाँ पिकनिक मनाने पहुंचे। यहाँ समुद्र की जैसे उठती लहरें एवं चट्टानें लोगों को खास आकर्षित किया, जो युवा के जैसा अनुभव भी कराती हैं। धीरे धीरे यह स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। मानसून अब दक्षिण पूर्वी जिलों में एक्टिव हो गया है। बीते 24 घंटे में झालावाड़, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़ व बांसवाड़ा में अति भारी बारिश हुई। बांसवाड़ा के भूंगड़ा में सर्वाधिक 7.9 इंच बरसात हुई। इधर प्रदेश के 4 संभाग उदयपुर, कोटा, जोधपुर और जयपुर संभाग के 716 बांधों में कुल क्षमता का 46.59 पानी आ चुका है। ये पिछले 7 जुलाई के आंकड़ों की तुलना में 12% ज्यादा है। कुल 27 बांध ओवरफ्लो हैं। 324 में पानी का आना जारी है।